तू फिक्र मत कर, कुछ ही देर में तू यहाँ से बाहर होगी। चलो तुम दोनों बाहर आ जाओ और होली का टीका उका लगा लो और फिर वापस अपने सेल में चले आना। और तुम्हें पता है ना, आज तुम्हें यहाँ से जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। चलो आ जाओ। हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। जय सर। हाय ऋषभ। ओह हेलो। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी तो सोचा आपसे मिल लूं पहले। हैप्पी होली बाय द वे। हैप्पी होली टू यू। सॉरी, मुझे नहीं पता मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर मैं ये कहना चाहती हूँ ऋषभ। एक्चुअली ऋषभ, मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि उस महाशिवरात्रि वाले इंसिडेंट के बाद से आप बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। लुक, रिलैक्स। मुझे नहीं लगता आपको इतनी टेंशन लेनी चाहिए। एक्चुअली इतना बड़ा इशू था कंसिडरेशन, पर इतना बड़ा इशू था ही नहीं। घर वालों ने उसे बहुत बड़ा बना दिया। यू नो व्हाट आई मीन? जस्ट रिलैक्स। आई एम रिलैक्स्ड। नाइस। जो तुमने कहा ना, एकदम सही कहा। आई लाइक योर थिंकिंग। इट्स वेरी प्रोग्रेसिव। टिपिकल ओल्ड स्कूल टाइप थिंकिंग नहीं है। यू खुद आई लाइक दैट। थैंक यू। हो गया। अच्छी बातें कर रही है। मुझे एक बात बता, ये तन्वी अपने घर कब जा रही है? क्यों? ओह, जेलस? जेलस मैं? हाँ? मैं क्यों जलूंगी भाई? मैं तो बस ऐसे ही, वैसे दूर के रिश्तेदार है। सैमी इसका भाई लगता होगा। भाई? कौन, किसका भाई? दादी, समीर तन्वी का भाई लगता है ना। भाई? कैसी बातें कर रही है सृष्टि? कोई भाई भाई नहीं लगता है। राखी को तो तू जानती है, किसी को भी अपना रिश्तेदार बना लेती है। अरे उसका और तन्वी का बहुत दूर का रिश्ता है। मैं तो कहती हूँ कोई रिश्ता ही नहीं है, रिश्तेदारी ही नहीं है। और तुझे पता है, तन्वी के घर में समीर और तन्वी की शादी की बात भी चल रही थी एक बार। तो कैसे हो सकता है भाई? भाई तो हो ही नहीं सकता समीर उसका। अरे तू, क्या हुआ तुझे? तू क्यों परेशान है? नहीं नहीं दादी, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा सुन, होली के बाद गायब मत हो जाना, ओके? क्योंकि वो चाकू छुरी वाले डांसर्स आ रहे हैं। तुझे पता है ना किसी ने? नहीं दादी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बताया नहीं तूने इसे? नानी, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं खुद ही भूल गई। भूल गई? हाय, मैं भी भूल गई कुछ। मुझे भी काम याद आ गया। मम्मी जी, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे काम है पुत्र। हट 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 हट। मम्मी जी, हाँ। हैप्पी होली राखी आंटी। Oh my God, I have to go meet my friends. So I'll catch you guys later. Yeah. Bye. Bye. सृष्टि। हाँ जी, क्या बात है बेटा? प्रीता, सरला जी, बीजी सब कहाँ है? कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ है वो लोग? हम यहाँ है राखी जी। होली बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। इसे हमने पहले भेज दिया था और प्रीता जो है वो बस आती होगी थोड़ी देर में। कुछ काम आ गया था। अरे होली के रंग तो लाइए। ऐसी सूखी सूखी होली थोड़ी ना मनाएंगे। वो तो है, पर पहले टीका तो लगाएंगे ना। हैप्पी होली। होली आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा ऐसे आपका घर खुशियों से भरा रहे। थैंक यू। हैप्पी होली जानकी जी। सैमी का आपको तो भर के लगाना चाहिए ना। ऋषभ जी। हैप्पी होली सृष्टि। हैप्पी होली ऋषभ जी। आपने सैमी को कहीं देखा है क्या? हाँ, अभी तो इधर ही टाइम पास कर रहे यहाँ है। हैप्पी होली लंबू, कहाँ भाग रही हो? सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। होली में हैप्पीएस्ट होली डी करण लूथरा। आई लव यू करण। हैप्पी। ये क्या तमीज है? पहले तो मुझे टक्कर मार के गिरा दिया, मेरे रंग गिर गए, पिचकारी गिर गई और हाथ बढ़ाया तो होली में। एक मिनट,
तुम क्या चाहती हो मैं हमेशा तुम्हें अपने बाहों में उठा के रखूं? करीना गैस बंजारा डांसर्स आ गए। भाई बंजारा डांसर्स को बुलाने की क्या जरूरत थी? इन सबको देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। आई एम श्योर ये लोग और एंजॉय करेंगे। मैंने ऐसे डांसर्स बुलाए हैं, तुम देखोगी ना तो हैरान रह जाओगी। पता है आपको, परसों पहले मैंने भी ऐसे डांसर्स बुलाए थे। अरे चाकू छुरियों से क्या निशाने लगाते हैं, क्या करतब दिखाते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये वो वाले लोग हैं जो अपने चेहरे पे घूंघट डाल के और फिर चाकू छुरियां चलाते हैं। अरे बाप, तो बड़ी खतरनाक खेल है। अगर किसी इंसान को सचमुच लग गया तो? अरे बीजी डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, प्रोफेशनल हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। फिर भी भैया चाकू छुरी का मामला मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे ये सब्जी काटने वाली छुरियां नहीं है, आप उससे डरते हो ना। फिर मैं क्यों डरूंगी और मैं हाथ क्यों लगाऊं? मेरे घर में दो प्यारी प्यारी पोतियां हैं, मुझे हाथ ही नहीं लगाने देती। प्यारी से ज्यादा वो निडर और बहादुर है, तो आपको भी निडर और बहादुर होना चाहिए, है ना? डरना मना है। इसी बात का कोटिंग हो जाए। हाँ, जरूर जरूर। हंस लो, तुम सबके चेहरों से यही हंसी को छीनने आई हूं मैं। अब सब देखना, यहाँ रंग की नहीं बल्कि खून की होली खेली जाएगी, लाल रंग की होली। तुम सबसे बदला लेने के लिए तो भागी हूं जेल से। देख, अब है ना 1 मिनट में उन दोनों के बीच में झगड़ा होगा। जैसे ही इन दोनों का झगड़ा शुरू होगा, सब लोग इन दोनों को देखेंगे, क्योंकि पब्लिक को तो ये झगड़ा पिक्चर लगती है ना, इसलिए। और वो सब पिक्चर देखेंगे और फिर चोर पुलिस का खेल। और हाँ, ये सारी पुलिस ना उन दोनों को छुड़ाने में लग जाएगी। जैसे ही ये लोग अपना काम करेंगे, तो मौका देख के यहाँ से निकल जाना। और हाँ सुन, वैसे तो दरवाजे पे कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी सावधानी रखना। और हाँ, एक बात और, वो बाथरूम के यहाँ से निकल के दीवार कूद के जाना, ठीक है? वहाँ की दीवार सबसे छोटी है, समझी? हाँ बेटा, ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। तोड़ते प्रॉमिस। क्या जरूरत थी प्रेस के सामने अपनी शादी का ऐलान करने की? हाँ, वो भी वो चिल्ली चिपड़ी मोनिशा के साथ। तुझे प्यार हो गया है? शादी करनी है तुझे, वो भी इस लड़की के साथ? तुम सबने मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाला था, अब मैं तुम सबको यहाँ से धक्के मार के निकालूंगी, सीधा जन्नूम पहुंचा दूंगी। इसी लायक हो तुम लोग। मैं आता हूं। अरे आप लोग आ गए? जैसे सारे मेहमान आ जाते हैं, आप लोग प्रोग्राम शुरू कर दीजिएगा। सही वक्त मैं बताऊंगा, तब तक आप आराम कीजिए। बेटा आ गए। जाइए। मेरे वो दोनों दुश्मन का है, प्रीता और ऋषभ। मैं उसको बोल रही थी, मना कर रही थी, बट वो मानी ही नहीं। मैं अच्छा, आप लोग चलो, मैं आती हूँ। हाँ, कितने महीने का हो गया? कौन? पहले ये बता, मैं कौन हूँ? याद है कि भूल गई? देखो जी, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि लड़की के पैर भारी हैं, माँ बनने वाली है ये। आपको कौन भूल सकता है, लेकिन आप भी याद रखना कि मुझसे दूर ही रहना। और चुड़ैल, इस घर से दूर रहने का क्या लेगी? चुड़ैल किसको बोल रहे हो? तुझे। और किसको?
तेरे से ज्यादा बुरा कोई है ही नहीं, तुझे ही बोला मैंने। लगता है आप भूल गई, मैं इस घर की बड़ी बहू बनने वाली हूँ। इनफैक्ट थोड़े दिनों में बन ही जाऊंगी। आपको तो पता ही है ना कि घर में सिर्फ बहू की चलती है। अरे सुनिए ना, आपका ध्यान किधर है? वो मैं होली खेल रहा था। हीरोइन तो किधर है? कमाल करते हो आप भी। आजा आजा। क्या कर रही हैं? सब लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ? प्यार ही तो कर रही हूँ। देखा नहीं ना प्यार करने वाले। आपने लेकिन आप इतना डर क्यों रहे हो? पार्टी में आपकी कोई गर्लफ्रेंड आई है, इसलिए आपको इतना डर लग रहा है? नाटी नाटी। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने भांग पी है क्या? भांग? हाँ, भांग। लगती तो भांग जैसी है। जय शिव शंकर। मुझसे शादी कीजिए ना। शादी? राज जी, शादी तो हमारी हो चुकी है ना। तो क्या हुआ? फिर से नहीं कर सकते क्या? लोग तो बार बार हर साल करते हैं, तो तुम दूसरी बार नहीं कर सकते? नाटी नाटी नाटी। महेश जी, सवेरे सवेरे अपनी जनानी को लेके कहाँ जा रहे हैं? और जी मेरी जनानी है, मैं लेके जा रहा हूँ, अपने कमरे में लेके जा रहा हूँ। किथे? कमरे में। आ जाओ फिर मेरी गड्डी में बैठ जाओ, मेरी कार में। आपके पास स्कूटी थी ना? हाँ, वो मैंने बेच दी और टूट गई थी। हाँ, मेरे पास पैसा आ गया ना, तो मैंने ये नवी गड्डी ली है, बड़ी सी। आ जाओ, लिफ्ट लो मेरे से। हाँ जी, ले ली। चलाओ जी, चलाओ। चलो, आप बैठो जी, चलो। साइड और दड़ियल और साइड। तुमने बुलाया? नहीं बुलाया? तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या मजा आता है मुझे इस तरह सताने में? पहले मुझे बोला कि तुमने बुलाया, यहाँ आकर तुम कह रहे हो कि नहीं बुलाया। अजीब बात है। आ गया मजा तुम्हें? मैं कब से बोली जा रही हूँ। और तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? आज होली का दिन है, इतने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बाहर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो तुम भी चलो। तुम जाओ यार, मुझे परेशान मत करो। ओह, तुमने ड्रिंक की हुई है? और इधर करण लूथरा ना अपनी ड्रिंक्स अपनी गर्लफ्रेंड हैंडल कर सकता है। गर्लफ्रेंड? शर्म करो कुछ। नशे में झूल रहे हो, लेकिन गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोचना बंद नहीं करो। क्यों नहीं सोच सकता यार? सोच तो सकता हूँ ना एटलीस्ट। मेरी सबसे बड़ी फैंस है वो यार, सबसे बड़ी फैंस। लेकिन तुमसे बड़ी नहीं, मेरी सबसे बड़ी फैन करण लूथरा मुसीबत में, रीता बड़ा हाथ है। क्योंकि मैं तुम्हारी फैन नहीं, तुम्हारी फ्रेंड। गर्लफ्रेंड? मैं क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड होंगी? क्योंकि संभाल के। करण लूथरा अपने ड्रिंक्स और अपनी गर्लफ्रेंड्स तो संभाल सकता है, फिर क्या वो मुझे है? लेकिन जैसा मैंने कहा कि तुम मेरी सबसे बड़ी फैन हो, वैसे तुम तो बहाने ढूंढती हो मेरे पास आने के। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं बहाने ढूंढती हूँ। और हाँ पागल हो गई हूँ। तुमने मुझे पागल किया हुआ है, और इस तरह से मेरे साथ ये फ्लर्टेशियस टॉक्स मत किया करो। आई डोंट लाइक पीपल हु फ्लर्ट लाइक दिस, समझे? ओह माय गॉड, तुम मेरा दुपट्टा छोड़ो। करण, दुपट्टा छोड़ दे प्लीज, मैं थप्पड़ मारूंगी तुम। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? इधर तुमने मुझे अरेस्ट करवाया, उसके बाद भी मेरे घर में खड़ी हो। मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूँ, बट स्ट्रेंज ना। मैंने तुम्हें अरेस्ट इसलिए करवाया था क्योंकि
तुम किसी लड़की के साथ मिसबिहेव कर। जिस लड़की ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी, फिर भी तुम मेरे घर में खड़ी हो। बाय। देखो तुम पहले तो तुम दूर दूर हटो। तुमने पी हुई है, तुम्हें होश नहीं है। मेरा दुपट्टा छोड़ो, मैं सच कह रही हूँ, मैं थप्पड़ मारूंगी। तुम मेरे घर में खड़ी हो पीता, मुझे अरेस्ट करवाए उसके बाद जाओ। बाय। राखी जी आप नीचे आ जाइए ना। अरे ये नहीं आएगी महेश बेटा, तू ही ऊपर चढ़, इसको नीचे उतार। हाँ यही करता हूँ। उतरिए आप, नीचे उतरिए। छोड़िए, नहीं मेरा हाथ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरा हाथ। अरे यार। आपका कुत्ते मुझे अगवा करना है, अगवा करके मुझे कहाँ पे बांध देंगे और फिर भाग जाएंगे उसके साथ। बहुत बड़ा चक्कर है बाबा, बहुत टेंशन है, बहुत। अरे चलिए नीचे उतरिए आप, उतरिए नीचे बैठिए। हाँ। डैड आपका अफेयर चल। थैंक गॉड बेटा तू आ गया। बेटा इस पूरे महिला मंडल ने मुझे कुचल के रख दिया। मम्मी जी ने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। और अरे इस अबला नर का ये हाल किया कि मैं बता नहीं सकता। बेटा तू मुझे बचा दे प्लीज। मतलब मैं क्या मदद करूं, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी यार। बेटा मेरी बात तो सुन। आपने ऐसा किया? अरे यार मेरी बात तो सुन। चुप! हाँ? कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। तू कब से चरित्र बांटने लगा? हाँ वही तो। तुझसे ही उम्मीद न थी। अरे बस, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। इनको देखो, इनको मुझसे उम्मीद नहीं थी। जिसको देखो एक ही डायलॉग मारने चले जा रहा है। ये कोई बात है? वैसे अंकल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखा देखा अंकल जी, इसने एक्स्ट्रा बोला। ये पहले वाले डायलॉग में नहीं था, अभी ये नया है। अरे क्या नया यार, मतलब क्या लगा के रखा है? एक काम करो, आप सब लोग पहले डिसाइड कर लो, पहले बोल लो, मैं बैठ जाता हूँ आराम से। जब आपका हो जाए तो बता देना, बोल लेना। क्या बोले? अरे बोलो बोलो ना, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप बोलोगे। बोलता है? इसलिए आप पहले बोल लो, मैं फिर बाद में बोलूँ। तलाक। तलाक होकर रहेगा। तू इस घर से निकल जा। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा भी नहीं है। अरे मेरा भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तलाक तलाक थोड़ी ना। आप सोच समझ कर बोलिए। आप कैसे बोल सकती है तलाक? मम्मी जी, सरला जी है ना, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आखिर मेरे वो हैं, ये घर के बाहर क्यों जाएंगे? मैं उनको तलाक क्यों दूंगी? हाँ? क्योंकि राखी आंटी, आपके जो वो हैं, आप ही ने तो कहा कि इनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ, वो बात तो है, लेकिन फिर भी अरे ना एक मिनट, आपको कैसे पता कि मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? बस मुझे पता है। नहीं कैसे पता? कोई कारण तो होगा ना। मुझे ऐसे पता है, क्योंकि है ना, मैंने आपको इतनी बार बोला मुझसे शादी करो, लेकिन आपने तो साफ मना कर दिया। इसका मतलब तो यही होता है ना कि आप किसी और से शादी करना चाहते। अच्छा, अगर मैं आपके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा तो फिर इसका मतलब मेरा किसी से अफेयर नहीं चल रहा ना? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। फिर तो आप मेरे पति से पावन पति, शुद्ध शाकाहारी पति बनोगे ना? हाँ, देखा आपने, देखा। यही मैं आपसे कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इनसे शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा तो मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे लेकिन इस माहौल में, इस घर में, होली के माहौल में कैसे शादी करूँ? इतने मेहमान हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ, शादी के लिए अभी तो मेहमान ही आते हैं ना। तो करो मुझसे शादी। मम्मी जी, मेरी शादी करा दो ना इनसे। और आप लोग सब क्या देख रहे हो मेरे को? हाँ? मनाओ ना इनको। रीता जी, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, है ना? फिर अपने अंकल जी से मेरी शादी की बात चलाओ ना प्लीज। हाँ, राखी आंटी, ऑफ कोर्स। अंकल जी, आप राखी आंटी से क्यों नहीं शादी करते? वो इतनी सुंदर है, सुशील है, समझदार है और सबको फैमिली में इनसे बहुत प्यार है। सर्वपूर्ण संपन्न भी हैं, इतने सारे बड़े बड़े बच्चे भी हैं। और तो आपको कैसा लगा रिश्ता? अरे ठीक है, जो पंचों की राय है वही मेरी राय। कर लेते हैं शादी, लेकिन कम से कम आज के दिन। अगर तूने आज इससे शादी नहीं की तो मैं अपनी जायदाद से तुझे बेदखल कर दूं। कौन सी जायदाद? अरे बोलने में अच्छा लगा, बोल दिया। ऐसे एक बात है, सुनने में भी अच्छा लगा। ठीक है, अब आप लोग कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ शादी। Will you marry me?
हाय हाय। अरे आप लोग ये क्या हो रहा है यहाँ? शर्मा गई मैं। करते करते तो बाय को शादी करने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। आप लोग को सब पीछे बुला रहे हैं। वो जो डांसर्स नहीं, उसकी हेड बोल रही थी कि परफॉर्मेंस अभी तो स्टार्ट ही होने वाली है, तो उन लोगों को डांस करके घर भी जाना है ना, तो सब नीचे बुला रहे हैं। चलो। सुनिए जी, सुनिए ना। कहिए ना। मुझे अकेला छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो? आ जाओ मेरे पास, आके बैठो। आना ही पड़ेगा जी, बैठना ही पड़ेगा जी। मैं आपको छोड़ के कहीं जा सकता हूँ? आप ना मुझे कहीं जाने ही नहीं देते हो। इतना प्यार करते हो मुझसे आप? इतना प्यार करती हो? इतना प्यार से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हो। अच्छा, तो अपने दोनों बेटों से भी ज्यादा? मैं अपने बेटों से है ना सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पता था। लेकिन अपने आप से ज्यादा प्यार आपसे करती हूँ। सच्ची? सच्ची। मैं आपको बताऊँ, अपना हाथ बताओ। ये लो। ये कितने हैं? 4। 1 2 3 4 है ना? ये 2 मेरे बेटे, जिनसे मैं बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और उनके बाद नंबर 3 पे आते हो आप। मैं आपसे भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने आप से भी ज्यादा प्यार मैं आपसे करती हूँ। और नंबर 4 पे कौन आता है? मैं खुद आती हूँ। इसका मतलब कि मैं अपने आप से ज्यादा प्यार आपसे करती हूँ, है ना? वेरी गुड ना? क्या बात है, जब ऐसे क्यूट बातें करते बड़ा प्यार आ जाता मुझे आप पे। महेश, पुत्र, ये इसे पिला दे। हाँ। इसमें मैंने जड़ी बूटियां मिलाई हैं। पेट के अंदर जाते ही ना असर दिखाना शुरू कर देंगी जी। और तेरी बीवी ठिकाने आ जाएगी। हाँ जी। होश में आ जाएगी। अच्छा अच्छा। मैं जाती हूँ। हाँ जी जी। अब कर ले जो कर रहा था। बड़ी नॉटी है चाची जी। अरे राखी जी, बाय गॉड की कसम, इतना प्यार दिखाते हो ना, होश नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा प्यार जब आप दिखाती हो मुझे बड़े अच्छा लगता है। ये प्यार अगर आप होश में दिखाओ ना तो और भी अच्छा लगे मुझे भी और आपको भी। तो उसके लिए ना आपको ये पीना पड़ेगा। कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। और तुम तब से क्या बोली जा रही हो? प्रीता जी के खिलाफ अनाप शनाप पके जा रही हो। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि प्रीता जी इस वक्त उस पंचायती बिजनेसमैन के पास है, उनका ख्याल रख रही है। क्यों? क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी उसके पास नहीं है। शट अप, मैं ऋषभ की डॉक्टर नहीं हूँ। पर होने वाली बीवी तो होना, और इस वक्त एक होने वाली बीवी को अपने होने वाले पति के पास होना चाहिए था। इसी बात की टेंशन ले लेके ना मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा कि कैसे तुम उस पंचायती बिजनेसमैन के दिल में अपने लिए जगह बनाओगी। देखो, तुम्हारी उससे शादी करवाने के लिए मैंने आज तक बहुत पापड़ बेले हैं और ये तुम भी अच्छे से जानती हो। और प्यार टपकाने वाला पापड़ तो तुम्हें ही बेलना पड़ेगा ना, वो तो मैं नहीं बेल सकता। मैं दोस्ताना टाइप का नहीं हूँ। एंड लिसन, अगर इसी तरह ये सब चलता रहा ना, यही सीन चलता रहा ना, तो प्रीता जी को उस पंचायती बिजनेसमैन से दूर रखने के लिए मुझे प्रीता जी से शादी करनी पड़ेगी। केयर दिखाने की जरूरत होती है एक होने वाली पत्नी को, और वो केयर इस वक्त प्रीता जी दिखा रही है क्योंकि उनके पास दिल है। यस, और इस घर के सारे लोगों के दिल में प्रीता जी रहती है इसी वजह से, क्योंकि वो सबकी केयर करती है जो तुम नहीं करती हो। जलती हो तुम सबके उसी प्यार से जलती हो और डरती भी हो। इस बात का डर है तुम्हें कि अगर तुम उस पंचायती बिजनेसमैन के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई तो उसके दिल में हमेशा प्रीता जी ही रहेंगी। हाँ, रहेगी, क्योंकि ऋषभ प्रीता से प्यार करता है। तो मेरा रास्ता तो क्लियर है ना।
क्योंकि तुम्हें प्रीता को पाने का चांस देने से अच्छा ये चांस मैं ऋषभ को दे दूं। एंड लेट मी टेल यू, बहुत आसानी से दे सकती हूँ, इनफैक्ट दे रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने ऋषभ से शादी नहीं की ना तो वो प्रीता से शादी करेगा और फिर तुम प्रीता का पीछा छोड़ दोगे। मेरा रास्ता क्लियर है, लेकिन तुम्हारा जो प्लान है ना इस लूथरा हाउस को बर्बाद करने का, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो ये जो धमकी और ताने तुम मुझे देते रहते हो ना, वो तो रखो अपनी जेब में। मेरी शादी की तैयारी करो, ऋषभ से मेरी शादी कराओ जल्द से जल्द। अरे मेरा बस चले तो यहीं पे मंडप लगवा के तुम दोनों की शादी करवा लो। तुम फिलहाल जाओ जाओ अपने उस होने वाले पति के पास जाओ। जा रही हूँ, उससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है मुझे, और आज ही करना है। अब कैसे काम? जो मोनिशा नहीं कर पाई, जो करते करते उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उस प्रीता को तो मैं सीधा करूंगी। जो जो काम करते हुए वो लूथरा हाउस की फेवरेट बनी ना, आज से वो सारे काम मैं करूंगी।